सभी दोस्तों को, साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.एन. बघेल आज फिर एक नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, मेरा आज का विषय है एलर्जिक रेनाइटिस या नाक की एलर्जी। दोस्तों, हमारी नाक हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्वसन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और सांस के साथ आने वाले जो मिट्टी है, धूल है और हानिकारक कण होते हैं, उन्हें वे बाहर ही रोक लेती है। लेकिन जब किसी कारणवश ये पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर इन पदार्थों के प्रति एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और इसी प्रतिक्रिया को हम एलर्जी कहते हैं। और जब यह नाक से संबंधित होती है तो इसे हम एलर्जिक रेनाइटिस या नाक की एलर्जी कहते हैं। इस एलर्जी के लिए जो प्रमुख कारण होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण, तापमान में अचानक परिवर्तन हो जाना, बदलता हुआ मौसम, पर्यावरण में मौजूद परागकण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो सुबह के समय उठने के बाद लगातार छींकें आना, बहुत ज्यादा छींकें आना, नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, आंखों में लालिमा आ जाना, खुजली होना, पानी आ जाना, सिर में भारीपन, सिर दर्द, गले में खराश और खांसी इसके प्रमुख लक्षण हैं। साथियों, एलर्जिक रेनाइटिस के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं। अगर हम इन दवाइयों को लक्षणों पे आधारित यानी कि लक्षणों के अनुसार जिस तरह के लक्षण आते हैं उन लक्षणों के अनुसार अगर हम दवाइयां लेते हैं तो काफी हद तक हमें इस बीमारी से, इस तकलीफ से निजात मिल जाती है। साथियों, मैं यहां पर एलर्जिक रेनाइटिस को लेकर के जो भी सामान्य लक्षण हैं और उन लक्षणों में कौन सी होम्योपैथिक दवा हम ले सकते हैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंथेसिस रिपर्टरी में नोज चैप्टर में स्नीजिंग मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर। जैसे ही सुबह उठते हैं और छींकें आती हैं, क्या दवा ले सकते हैं? यहां पे दवाइयां दी गई हैं एगेरिकस, एलियम सीपा, बोविस्टा, कॉस्टिकम, हेलिबोरस नाइगर और नक्स वोमिका। साथियों, सिंथेसिस रिपर्टरी में ही दो लक्षण जिन्हें हमने रूब्रिक के तौर पे देखे तो सिंथेसिस में नोज चैप्टर में स्नीजिंग मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर और नोज स्नीजिंग मॉर्निंग वेकिंग ऑन, सुबह उठने के बाद या सुबह जगने के बाद छींकें आना, ये बहुत सारे लोगों का लक्षण हो सकता है। और अगर आप में ये लक्षण है तो आप नक्स वोमिका, एगेरिकस या बोविस्टा इनमें से कोई भी दवा ले सकते हैं। दोस्तों, फाटक रिपर्टरी में स्नीजिंग मॉर्निंग वेकिंग ऑन, सुबह उठने के बाद छींकें आना, फाटक रिपर्टरी में रूब्रिक दिया हुआ है स्नीजिंग मॉर्निंग वेकिंग ऑन और यहां पर एक सिंगल ड्रग है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब। आगे बढ़ते हैं कैंट की रिपर्टरी में स्नीजिंग मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर। डॉक्टर कैंट की रिपर्टरी में
स्नीजिंग मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर, और फाटक की रिपर्टरी में स्नीजिंग मॉर्निंग एग्रावेट। अगर हम इन दोनों रूब्रिक्स को लेते हैं तो हमारे पास जो दवाइयां हैं वो नक्स वोमिका है और कॉस्टिकम। दोस्तों, ये सुबह उठने के बाद या जागने के बाद के लक्षण हो गए, लेकिन जब कोई मरीज ये कहता है कि सर शाम के समय में जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं हमें छींकें आती हैं, उसके लिए भी कैंट रिपर्टरी में नोज चैप्टर में स्नीजिंग इवनिंग बैड ऑन गोइंग टू, जहां पे ब्यूफोराना एक सिंगल ड्रग है। अब हम बात करते हैं, कुछ मरीज आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब सर्दी नहीं हुई है लेकिन नाक से पानी आ रहा है। इसके लिए सिंथेसिस में नोज चैप्टर में डिस्चार्जेस वाटरी कोराइजा विदाउट, दवाइयां हैं एगेरिकस, एलुमिना, अमोनियम कार्ब और डल्कामारा। अब हमारे कुछ साथी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे धूल से एलर्जी है। तो इसके लिए कैंट में नोज चैप्टर में स्नीजिंग डस्ट कॉजेस, धूल के कारण आने वाली छींकें, इसके लिए जो रूब्रिक है कैंट रिपर्टरी में नोज स्नीजिंग डस्ट कॉजेस, यहां पे दो दवाइयां हैं ब्रोमियम और लैसिनम, ब्रोमियम और लैसिनम। अब हमारे कुछ साथी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब लगातार छींकें आती हैं। इसके लिए जो रूब्रिक है कैंट की रिपर्टरी में नोज चैप्टर में स्नीजिंग कांस्टेंट, लगातार छींकें आना, अगर लगातार छींकें आती हैं तो वहां पे डल्कामारा जो है सबसे प्राइम मेडिसिन है। कैंट की रिपर्टरी में ही नोज चैप्टर में स्नीजिंग वायलेंट लास्टिंग 5 मिनट, 5 मिनट तक लगातार छींकें आती हैं, तो वहां पे सेनेगा जो है वो इंपॉर्टेंट ड्रग है। साथियों, अगर हम बात करें जो बच्चे हैं उनकी नाक बंद हो जाती है और वो मुंह से सांस लेते हैं, उनके लिए हमारे पास दवा है सैम्बुकस नाइग्रा। सैम्बुकस नाइग्रा इज अ प्राइम रेमेडी फॉर स्नफलिंग इन स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नाक बंद हो जाने पे हम इस दवा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी दवाइयाँ मैंने आपसे चर्चा की हैं लक्षणों के अनुसार, आप उन दवाइयों को 30 या 200 की पावर में 5-5 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, लक्षण जब तक सीवियर रहते हैं तब तक 1 या 2 दिन तक ले सकते हैं और ठीक हो जाने पर डोज कम कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू।